हेलो एस्पिरेंट, मैं करण स्वर्णकार आज परसेंटेज के लेक्चर 2 के साथ फिर से वापस आ गया हूँ। आज हम लोग परसेंटेज के लेक्चर 2 करेंगे। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको आप पहले देख लीजिए, तो आपको थोड़ा ज़्यादा आसानी होगा ये लेक्चर को समझने में। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इफ डिक्रीजिंग 120 बाय x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40 बाय x%। देखिए यहाँ पे दो नंबर है 120 और 40। अगर 120 को x% आप घटा दे रहे हैं तो 40 को x% बढ़ाने पे बराबर रिजल्ट आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि 120 को x% कैसे घटाएंगे। 120 है, उसको x% घटाना है तो 120 माइनस x% ऑफ 120 करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर 40 को x% बढ़ाना है 40 प्लस x% ऑफ 40 करते हैं। तो यहाँ पे से अगर हम लोग 120 को कॉमन निकालेंगे तो ये 1 माइनस x% आ जाएगा। ठीक है, अगर 40 वाला में करेंगे तो 40 इंटू 1 प्लस x% आएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि 120 इंटू 1 माइनस x% बराबर होगा किसके, 40 को अगर x% बढ़ाएंगे तो 120 का x% घटा रहे हैं तो 120 इंटू 1 माइनस x% कर रहे हैं। 40 को x% बढ़ाएंगे तो 40 इंटू 1 प्लस x% करेंगे। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग x% को ऐसे सिंपल डिनोट करने के लिए हम लोग k डिनोट कर देते हैं, k से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, x% को। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 120 इंटू 1 माइनस के हो जाएगा x% के जगह पे, इक्वल टू 40 इंटू 1 प्लस के। यहां तक क्लियर है। अब 40 का टेबल में इसको 3 टाइम्स में हम लोग कट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 के आ जाएगा आपका, इक्वल टू इधर 1 प्लस के बचा। ठीक है, अब देखिए के इस साइड आएगा तो 4k हो जाएगा, और उधर 3 उस साइड जाएगा, सॉरी 1 इस साइड आएगा तो 2 हो जाएगा, और उधर 3k उस साइड जाएगा तो 4k हो जाएगा। यानी कि हम लोग को मिला 4k का वैल्यू 2 मिला, तो k का वैल्यू आपका हाफ आ गया। और k किसके बराबर था, x% के बराबर, तो x% यानी k का वैल्यू हम लोग का हाफ आ गया, जिसको अगर हम लोग परसेंटेज के टर्म्स में बोलना चाहेंगे तो 50% बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये हम लोग क्वेश्चन में बस पहले x% का वैल्यू निकाले कि ये x% है क्या। ठीक है, इतना का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए कि x% यानी कि 50% के बराबर आया। अब हम लोग क्वेश्चन में आगे क्या पूछा वो देखना है। तो 210 का x%, ठीक है, x% ऑफ 210, x% यानी 50% ऑफ 210, तो 50% ऑफ 210 हम लोग निकालेंगे। देखिए 50% ऑफ 210, 210 का 50% यानी उसका आधा 105। ठीक है, अब बताना है वो कितना परसेंट कम है, x प्लस 20%, x मतलब 50। ठीक है, 50 प्लस 20% मतलब 70% ऑफ 180। 10% ऑफ 180 क्या होता है, 18। तो 70% ऑफ 180 क्या होगा, 18 इंटू 7 यानी 126। बस, अब देखिए यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं या तो रेशियो ले सकते हैं। तो रेशियो ले लेंगे तो 21 का टेबल में 5 बार में, 21 का टेबल में 6 बार में। ठीक है, तो अब बताना है कि ये 6 से कितना कम है, 1 कम है, कितना पे, 6 पे गुने 100, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16 होल 2/3% आपका आंसर होगा। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या किए शुरू से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग देखिए 120 को x% घटाना है तो 120 इंटू 1 माइनस x% कर दिए, और उसके बाद आपको 40 को x% बढ़ाना है तो आप क्या कर दिए, 40 इंटू 1 प्लस x% कर दिए। अब उसके बाद 120 हम लोग x% को k मान लिए, उसके बाद इसको सॉल्व किए, k का वैल्यू निकाले जो कि x% के बराबर है हाफ, हाफ यानी 50% आया आपका। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए कि एक निकालिए इसका जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था, x% ऑफ 210 105 आया, x प्लस 20% ऑफ 180 126 आया। उसके बाद रेशियो ले लिया उसका और आंसर आ गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आगे इस क्वेश्चन का एक मैं शॉर्टर मेथड भी आप लोगों को बताऊंगा, तो ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, समझाने के लिए लॉन्गर मेथड था। अगला जब ये क्वेश्चन आएगा उसके बाद मैं आपका इसको शॉर्टर मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, x प्लस 20% ऑफ 250। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं x प्लस 20% ऑफ 250। ठीक है, इट्स 25% मोर देन x% ऑफ 220। तो पहले यहाँ पे x% ऑफ 220 लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या करना। ठीक है, अब देखिए पूरा 25% ज्यादा है, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। तो अगर ये नीचे वाला वैल्यू जो आपका x% ऑफ 220 है, ये नीचे वाला वैल्यू अगर 4 होगा तो ऊपर वाला वैल्यू उससे एक ज्यादा यानी 5 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे 25% ज्यादा है, नीचे वाला वैल्यू से ऊपर वाला वैल्यू 25% ज्यादा है। ठीक है, ये अगर 4 है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। अब देखिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं।
इसमें हम लोग को सिंप्लीफाई करना है इसको। तो देखिए बस सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये 5 का टेबल में ये 50 बार में आपका कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये, उसके बाद 0 से 0 आप काट लीजिए, ठीक है। अब 2 का टेबल में ये 2 बार में, ये 11 बार में आपका कट गया, ठीक है। हाँ, अब देखिए ई 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 10 बन जाएगा, 2 5 10 हो गया। अब 10 को पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग पास क्या आ जाएगा, 10x प्लस 200, ठीक है। ये 2 जाके इधर 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 हुआ, 10 इंटू एक्स प्लस 20 तो 10x प्लस 200 आ गया आपका, ठीक है। अब इधर बस बचा है 11x, क्योंकि परसेंटेज से ये परसेंटेज कट चुका था, ठीक है, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट चुका था, तो इधर बस 11x बचा, ठीक है। अब इधर x इधर ले आएंगे तो x इक्वल टू आपका 200 आ गया, 11x में से 10x गया, x इक्वल टू आपका 200 आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग इजीली आगे क्वेश्चन में जो भी पूछा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम लोग पूछा गया है 10% ऑफ x प्लस 50, x प्लस 50 यानी क्या होगा, x का वैल्यू आपका 200 है तो x प्लस 50 क्या होगा 250, तो 250 का 10% कितना होता है 25, ठीक है। अब देखना है इज व्हाट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x, 200 है x, x का 15% क्या होगा, 200 का 15%, 200 का 15% 30 होता है, 30। अब बताना है 30 से 25 कितना कम है, रेशियो ले लीजिए, ये 6 बार में चल जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो 6 से 5 कितना कम है, 1, कितना पे कम है, किससे कम है 6 से ना, तो ठीक है, इंटू 100, तो आपका आंसर 16 होल 2/3% हो जाएगा। यहाँ पे इसको 2/3 कर लीजिए, ठीक है, 16 और 2/3% विल बी योर आंसर। बस क्या किए, बस इससे इसको 25% ज्यादा बोला था, तो इसका अगर नीचे वाला का वैल्यू 4 होगा, ऊपर वाला का वैल्यू 5 हो जाएगा। उसके बाद हमको सॉल्यूशन करके एक्स का वैल्यू निकालना था, एक्स का वैल्यू निकाल लिए। उसके बाद हमको जो भी क्वेश्चन में पूछा था उसको डेटा में एक्स का वैल्यू पुट किए और हम लोग के पास हमारा आंसर आ गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सेम जो क्वेश्चन नंबर 21 था वैसा ही क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी क्या बोला है, इफ द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिक्रीजिंग x% बाय 110, 110 में से x% घटा रहा है और 50 में से x% बढ़ा रहा है, ठीक है, तो हम लोग को सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको इजी एक तरीका बता देता हूँ, जिससे जो k का हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे ना, आप पिछला वाला तरीका से तो निकाल ही सकते हैं, इस वाला तरीका से और आसानी से आप निकाल सकते हैं और बहुत जल्दी निकल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। हम लोग x% को k मान लिए, ठीक है। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। k का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बस जिसको बढ़ा रहे हैं उसको लिख लीजिए, 110 को बढ़ाना है, ठीक है। अब रेशियो का साइन दे दीजिए, और किसको सॉरी 110 को घटा रहे हैं उसको लिख लिए, और किसको बढ़ाना है 50 को बढ़ाना है, 50 लिख लिए, ठीक है। बस जिस नंबर, दो नंबर जो कंसर्न है, जिसको बढ़ाना है या जिसको घटाना है हमको, हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब उसके बाद देखिए इन दोनों का रेशियो ले लीजिए आप, ठीक है, 11:5 आ गया। अब k का वैल्यू यहाँ से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे देखिए, बड़ा में से छोटा नंबर को घटा दीजिए, तो 11 से 5 हम लोग माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों नंबर को जोड़ दीजिए और नीचे लिख दीजिए 16, 6/16, ये k का वैल्यू डायरेक्ट 6/16 आ गया। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 3, ये 8, k का वैल्यू हम लोग पास 3/8 आ गया। ये 3/8 ये x% का वैल्यू है, ठीक है, k को हम लोग x% माना है। ये जो 3/8 वैल्यू आया k का, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 37.5% भी बोल सकते हैं। 1/8 क्या होता है 12.5%, तो 3/8 37.5%, ठीक है। इतना आप लोग क्लियर है। हम लोग क्या किए, k का वैल्यू निकालने के लिए बस ये दो नंबर जो कि बढ़ा है और जो कि घटा है वो दोनों का रेशियो ले लिया। अब देखिए ऊपर में दोनों नंबर को माइनस करके लिख देंगे तो 6 आया, ऊपर में दोनों नंबर को जोड़ के लिख देंगे 16 आया, तो k का वैल्यू हम लोग को 3/8 डायरेक्ट मिल गया, 3/8 यानी 37.5%, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन का तरीका जो आप k निकालने का यहाँ पे देख रहे हैं वो आप पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। आपको पिछला क्वेश्चन में खुद से अप्लाई करके देखे, अब k हम लोग को डायरेक्ट मिल गया। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। चलिए बोल रहे कि देन बाय व्हाट परसेंट वुड 650% ऑफ x, 650% ऑफ x, तो हम लोग 650% ऑफ x को x% ऑफ 650 भी बोल सकते हैं, क्योंकि x% का वैल्यू हम लोग पास है 3/8, x% ऑफ 650 भी बोल सकते हैं क्योंकि x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x। तो ये देखिए x% ऑफ 650, तो x% का वैल्यू क्या है 3/8 ऑफ 650 लिख दिया। अब इसको कंपेयर किससे करना है, बी ग्रेटर देन x प्लस 20% ऑफ 180, तो x प्लस 20%, तो x% का वैल्यू मेरे पास 37.5% है, तो 37 प्लस 20 57% भी कर सकता है, या तो हम लोग डायरेक्ट फ्रैक्शन में कैलकुलेशन कर सकते हैं जो कि इजी होगा। तो चलिए फ्रैक्शन में ही करते हैं। अब देखिए x का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या है, x% का फ्रैक्शन में वैल्यू 3/8 है, 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है 1/5, 1/5, तो आप एलसीएम ले लीजिए 40 आ जाएगा और ये आपका 23 आ जाएगा, ठीक है, 23 आ गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए
हमको मतलब 23/40 ऑफ 180 निकालना है, 23/40 ऑफ 180। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्या कि हम लोग x प्लस 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालिए 23/40, x का 3/8 था और 20% का क्या होता है आपका 1/5। ठीक है, अब देखिए 23/40 आ गया। अब इसका रेशियो बस ले लीजिए, जल्दी से कैलकुलेशन करना है हम लोग को बस। देखिए ये 8 से 5 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये 5 से 36 टाइम्स में जाएगा। क्लियर है? अब 3 से ये 12 बार में चला गया, अब 2 से ये 6 बार में, और 2 से ये 325 बार में चला गया। यहां तक क्लियर है? सिर्फ सिंप्लीफाई कर लिए। अब हम लोग क्या आ गया सिंप्लीफाई करके, 325 इज टू 23 छके 138। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हम लोग को क्या देखना है कि ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, मतलब कि अब बताना है कि 138 से 325 कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बहुत बहुत दूर है। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। इसको 325 को 325 रहने दीजिए और इसको 138 को 140 कर लीजिए, ताकि आप लोग को अप्रोक्सीमेशन करने में आसानी हो। बाकी यहाँ से आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं, पर अप्रोक्सीमेशन कीजिएगा तो थोड़ा आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 140 से कितना ज्यादा है, 140 का अगर हम लोग डबल करें तो 280 होता है। ठीक है, 280 यानी 100%। तो 100% अगर बढ़ा रहा है तब भी इस नंबर से छोटा रह जा रहा है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का 100% से कम वाला तो हो ही नहीं सकता है। तो 100% से ज्यादा दो ऑप्शन बचा है। ठीक है, अब देखिए एक 150% करीब है, मतलब 150% ज्यादा है और एक 150% से कम है। अब हम लोग देख लेते हैं 150% निकाल के, अगर उससे ज्यादा है तो ये वाला ऑप्शन होगा, कम है ये वाला ऑप्शन होगा। तो इसका 150% क्या निकालेंगे, इसका 100% होता है 140, तो 140 में 140 जोड़ दिया तो 280 हो रहा है। ठीक है, अब 140 का 50% क्या होगा, 140 का आधा 70, इसमें और 70 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 350। तो हम लोग का आंसर कितना आना चाहिए 325 के करीब, पर ये 325 से बहुत ज्यादा आ जा रहा है। 150% का वैल्यू 350, 325 से बहुत ज्यादा आ जा रहा है, यानी कि 150% से ऊपर आंसर हो ही नहीं सकता। एक ही आंसर आपका पॉसिबल है 136%। अगर आप ये चीज नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, वो आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा, इसीलिए हम अप्रोक्सीमेशन से आपको इजी वे में बता दिए। ठीक है, आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। के का वैल्यू हम लोग पहले निकाल लिए, के का वैल्यू कैलकुलेट किए। यहाँ पे 650% ऑफ एक्स बोला गया था, तो 650% ऑफ एक्स या x% ऑफ 650 निकाले, बराबर है x% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/8 था, इंटू 650 कर दिया। उधर हम लोग x प्लस 20% का यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए। अब उसके बाद ये कैलकुलेट करके जो रेशियो है उसको अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से सॉल्व कर लिया हम लोग। ठीक है, चलिए अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिएगा, अगर आपको एक बार में ना समझ आया तो दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, पर समझिएगा जरूर क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है 2 नंबर है। ठीक है, जब पहला नंबर को हम लोग 160% बढ़ाते हैं तो जो नंबर मिलता है ना वो 86 कम होता है दूसरे नंबर से। ठीक है, और अगर बोलता है पहला नंबर को हम लोग 110 बढ़ाते हैं तो वो दूसरे नंबर से 200 कम मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 2 नंबर मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। ठीक है, अब पूरा अगर पहला नंबर को हम लोग यहाँ पे पढ़िए, पहला नंबर को अगर हम लोग 110 बढ़ाते हैं तो पहला नंबर प्लस 110 करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला नंबर को अगर हम लोग 110 बढ़ाते हैं तो वो दूसरा नंबर से 200 कम रह रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आया? तो हम लोग दूसरा नंबर माइनस पहला नंबर निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर इधर पहला नंबर इधर माइनस करेंगे तो हम लोग का इधर 200 जाके इधर जुड़ जाएगा, यानी 310 आ जाएगा। ठीक है, मतलब दूसरा नंबर से पहला नंबर को घटा रहे तो हम लोग को 310 मिल रहा है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब पहले ऊपर में क्या बोला था कि व्हेन द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 160%, तो जो नंबर हम लोग को मिल रहा है वो 86 कम होगा सेकंड नंबर से। एक्चुअली जो पहला नंबर है वो 310 कम है सेकंड नंबर से, पर हम लोग अगर पहला नंबर को 160% बढ़ा दे रहे हैं तो वो 86 कम रह जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए दोनों का डिफरेंस था पहले 310, अब बस 86 डिफरेंस रह जा रहा है। ये जो अंतर आ रहा है कितना का 224। ठीक है, 224 का ये जो अंतर आ रहा है ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग पहला नंबर को 160% बढ़ा रहे हैं। तो पहला नंबर के 160% का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 224। ठीक है, पहले नंबर के 160% का वैल्यू आपका आ गया 224। अब देखिए ये 8 का टेबल से कट जाएगा 20% इधर, और ये 8 का टेबल से आ जाएगा आपका 8 दूनी 16 8 8 64 28। तो 20% का वैल्यू 28 आया पहला नंबर का, तो 100% निकाल लेते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई 140 हो गया, मतलब पहला नंबर आपका क्या आ गया, ये जो पहला नंबर का वैल्यू है वो 140 आ गया। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, जो पहला नंबर को अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो पहला नंबर यहाँ पे 140 अगर हम लोग पुट करते हैं, देखिए ये पहला नंबर की जगह 140 पुट करते हैं तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, ये 140 जो इधर माइनस में उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 140 प्लस 310 यानी दूसरा नंबर हम लोग को मिल जाएगा
140 प्लस 310 450, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड आउट द सम ऑफ टू नंबर, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 0 9 5 590 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 590 विल बी योर आंसर, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट किए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए बस पहला नंबर को अगर बोल रहा है 110 बढ़ा रहा है, दूसरा नंबर से 200 कम रह रहा है, दोनों नंबर का डिफरेंस मिल गया, ठीक है। अब पूरा पहला नंबर को 160 बढ़ा रहे हैं, तो बस डिफरेंस 86 का रह जा रहा है। डिफरेंस क्यों कम इतना रह जा रहा है, पहले 310 था, अब 86 का रह जा रहा है, तो 224 का अंतर आ रहा है। क्यों, क्योंकि पहला नंबर को 160% बढ़ाया, पहला नंबर का 160% इक्वल टू 224 हो गया। तो पहला नंबर हम लोग निकाले 140 आ गया, उसको इस इक्वेशन में पुट कर दिए, तो हम लोग को दूसरा नंबर मिल गया 450, दोनों को जोड़ दिया 590, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अच्छे से आप लोग रिवाइंड करके क्वेश्चन को देखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे सीजीएल प्री प्लस मेंस सीएचएसएल सीपीओ सारा एग्जाम के क्वेश्चन आपको कवर किया जा रहा है, इसीलिए लेवल उसी के हिसाब से रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई 5 नंबर है, ठीक है। अब उसका कंडीशन बताया गया है कि ये इससे इतना ज्यादा है, ये इससे इतना कम है, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। तो चलिए हम लोग को पांचों नंबर कैलकुलेट करना होगा। इस केस में हम आपको कल भी बताए थे कि ऐसे जैसे 5 नंबर दिया रहता है, सिंपल परसेंटेज अगर रहेगा आपको, तो आपको क्या करना होता है कि पांचों नंबर को, मतलब आपको पांचों नंबर का जो स्टार्टिंग है, पहला नंबर लास्ट वाला नंबर से स्टार्ट करना होता है, और आपको पीछे से कंडीशन देखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग 5 नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या क्या नंबर है ये, ए बी सी डी ई, ठीक है। ये 5 नंबर है ए बी सी डी। अब देखिए हम लोग पहला नंबर 100 मान लेंगे, तो हम लोग का दूसरा नंबर क्या है, डी। डी बोला गया है ई से 20% ज्यादा है, ये 120 हो गया, ठीक है। अब हम लोग सी का देखेंगे कंडीशन क्या है। सी क्या बोला गया है, सी इज 60% लेस देन डी, मतलब कि डी से ये 60% कम है, तो डी से 60% कम लीजिए, या डी का 40% निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसका 40% निकाल देंगे तो 12 चौके 48 हो जाएगा, 10% 12 होता है, 40% 48 हो गया। अब देखिए अब बी का कंडीशन देखिए, बी इज 25% मोर देन सी, तो सी का 25% क्या होगा, 25% यानी 1/4, तो 48 का आप 1/4 निकलिए 12 आएगा, ठीक है। तो 12 आ गया, तो 12 इससे ज्यादा, 48 से 12 ज्यादा, यानी कितना हो गया, बी आपका, बी का वैल्यू 60 आ गया, ठीक है। बी का वैल्यू क्लियर है, 60 आ गया। अब क्या बोला, ए इज 20% मोर देन बी, ए आपका बी से 20% ज्यादा है, तो अगर ए बी का वैल्यू 60 है, तो 60 का 20% क्या होगा, 60 का 10% 6, तो 60 का 20% 12, तो ये बी से 12 ज्यादा होगा, यानी 72 आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी ई आपका आ गया 72, 60, 48, 120, 100, ठीक है। अब आपको देखना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, डी 60% लेस देन बी, डी बी से 60% नहीं, डी तो बड़ा नंबर है आपका, तो डी बी से कम कैसे हो सकता है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इज 28% मोर देन ए, ई कितना ज्यादा है ए से, 28 ज्यादा है, ठीक है। 28 कितना पे, 72 पे इंटू 100, ठीक है। ये 7 से अगर 4 बार में काटा, इसको 70 भी माना तो 7 से 10 बार में कटेगा, यानी कि 40% का लगभग आंसर आ रहा है, तो ये भी गलत है आपका, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, ए इज 40% लेस देन डी, तो ए डी से कितना कम है, देखिए ए डी से कितना परसेंट कम हो रहा है, मतलब 40% कम हो रहा है, तो ए डी का 40% 60% होना चाहिए, तो 120 का 60% निकालेंगे, 10% 12, 60% 72, ठीक है, ऑप्शन मैच कर गया। इससे 40% कम है, डी से 40% ए कम है, डी का 40% 48, तो 120 में से 48 घटाइए, आपको 72 मिलेगा, ठीक है। आपको ये कंडीशन जब भी 5 नंबर 4 नंबर दिया रहेगा, आप क्या कीजिएगा, बस लास्ट वाला नंबर को 100 मान के आप स्टार्ट कीजिएगा, जब परसेंटेज सब सिंपल हो, ठीक है, तो आप 100 वाला नंबर 100 मान के लास्ट नंबर को स्टार्ट कीजिएगा और सारा नंबर निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया वही आपका आंसर होगा, ठीक है। बस क्लियर है ये तक, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब देखिए द इनकम ऑफ आलू इज 24% मोर देन दैट ऑफ भालू, ठीक है। अब देखिए भालू और आलू का भी इनकम हो जा रहा है, बस हमारे इंडिया के युवा ही बेरोजगार रह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ भालू लेस देन द इनकम ऑफ आलू। चलिए देखते हैं करके, आलू को ए से डिनोट करता है, भालू को बी से डिनोट करता है। अब बोल रहा है आलू इनकम ऑफ आलू इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ भालू, तो इसको 100 मान लेते हैं, बी मतलब भालू का इनकम 100 रुपया मान लेते हैं, तो आलू का इनकम क्या आ जाएगा, उससे 24% ज्यादा 124 रुपया आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हो रहा है बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ भालू लेस देन द इनकम ऑफ आलू, ये भालू का इनकम आलू से कितना कम है, 24 कम है, कितना पे, 124 पे, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये 6 का टेबल, 4 का टेबल में 6 बार में, 4 का टेबल में 31 बार में, तो 600 बाई 31% आपका आंसर हो गया, 600 बाई 31%, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। देखिए यहाँ पे एक ही चीज आपको याद रखना है
कि किससे कंपेयर किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला गया कि बाय व्हाट पर्सन इज द इनकम ऑफ भालू लेस देन आलू, तो इसका इनकम आलू से कितना कम है, मतलब ए से कितना कम है, ठीक है। तो 24 कम है, ए से कितना कम है, ठीक है, ए से, तो इसीलिए 124 नीचे लिखेंगे, 100 मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं हमेशा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए, इफ इनकम ऑफ बागा इज 45% लेस देन नट्टू काका, वो तो आज पता चला कि बागा की इनकम 45% कम है नट्टू काका से, ठीक है। ये लोग इसीलिए अपना जो होता है ना कि पैसा बढ़ाने की बात करते रहते हैं जेठालाल से, ठीक है। इफ इनकम ऑफ बागा इज 45% लेस देन नट्टू काका, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए, बाघा के इनकम 45% को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बाघा नट्टू काका का इनकम 100 मान लीजिए, बाघा का इनकम 55 आ जाएगा। लेकिन हम आपको फ्रैक्शन वाला तरीका से भी एक बता देते हैं, परसेंटेज वाला तरीका से तो आप लोग सीख लिए, अब फ्रैक्शन वाला तरीका से बता देते हैं, ठीक है। तो 45% का हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे अगर, तो क्या आएगा, 9/20 आएगा, ठीक है। क्योंकि 45% बाय 100 करेंगे तो 5/10 9/20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बाघा को बी से डिनोट करते हैं, नट्टू काका का एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर नट्टू काका की इनकम हम लोग 20 मानेंगे तो बाघा का इनकम उनसे 45% यानी 9 कम हो जाएगा, तो 9 कम हो जाएगा तो बाघा की इनकम 11 हो जाएगा। अब इसका क्या बोला है हम लोग को, देन कंबाइंड इनकम ऑफ बाघा एंड नट्टू काका, बाघा और नट्टू काका कंबाइंड इनकम कितना हो जा रहा है, देखिए 31 हो जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि कितना परसेंट ज्यादा है बाघा की इनकम से, बाघा का इनकम कितना है 11, ठीक है। तो 11 से कितना ज्यादा है 20, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है परसेंटेज इसका। तो बाघा के इनकम से दोनों कंबाइंड इनकम कितना ज्यादा है 20। किसके इनकम से पूछा गया, बाघा के इनकम से कंपेयर करने बोला गया, तो नीचे 11 आएगा बाघा की इनकम गुने 100। अब देखिए 1/11 जो होता है ना हम लोग का, 1/11 उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 9.09% होता है, ठीक है। तो उसको 20/11 का हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल रहा है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 इंटू 9.09% यानी आपका 181.81% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बस हम लोग यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग जो भी क्वेश्चन रिक्वायर्ड डाटा पूछा था उसको हम लोग सॉल्व कर दिया और हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन समझ आ रहा है ना आप लोग को, अगर नहीं समझ में आ रहा है आप लोग वीडियो रिवाइंड करके देखिए कि क्वेश्चन अगर आपको कोई बहुत इजी करा रहा है तो मतलब जान लीजिए कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो बस आपका एंगेजमेंट चाहता है, आपका ये नहीं चाहता कि आप एग्जाम में जाके अटेम्प्ट करके आए सारे क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन ना टफ आते हैं ना ही सारे क्वेश्चन इजी आते हैं, एक मॉडरेट लेवल का पेपर बनता है। तो आपको इजी हार्ड सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं, और सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू सबके क्वेश्चन इंटरचेंज होते रहते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है ताकि आप एग्जाम में जाएं तो आपको कुछ नया चीज ना मिले, आपको जो भी चीज पहले से पढ़ाया गया हो वही आपको डायरेक्ट वहां पाए, तभी जाके आप मैथ्स का पेपर 15-20 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, वरना बहुत टाइम ले लेता है अगर नया क्वेश्चन मिलता है तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक नंबर को बोल रहा है x% अगर बढ़ाया गया है, ठीक है, तो उसको वापस अगर वही नंबर को हमको लाना है तो हम लोग को क्या करना होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को नंबर नहीं पता था, हम लोग नंबर 100 मान लेते हैं। चलिए 100 नंबर है, ठीक है। अब इस 100 का x% निकालेंगे, 100 का कुछ भी परसेंट निकालेंगे वही नंबर होता है, 10% निकालते हैं 10, 5% निकालते हैं 5, तो 100 का x% निकालेंगे तो क्या आ गया x। तो 100 को अगर हम लोग x बढ़ा दे रहे हैं तो वो नंबर क्या बन जाएगा 100 + x बन जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि हम लोग कितना घटाएं, कितना परसेंट घटाएं कि वो ओरिजिनल नंबर बन जाए। अब 100 + x में हम लोग क्या घटाएं कि ओरिजिनल नंबर आ जाए, x घटाएंगे। और ये कितना पे घटा रहे हैं, बेस क्या होगा जो नंबर बढ़ा हुआ है, मतलब 100 + x, 100 + x पे हम लोग x घटा रहे हैं ना, तब ना जाके हम लोग को ओरिजिनल नंबर 100 वापस मिलेगा। तो x घटा रहे हैं 100 + x पे बट इंटू 100 परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो देखिए 100x/100 + x%, यही आपका आंसर है। तो 100x/100 + x%, बी नंबर विल बी योर ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग नंबर को 100 माने, उस पर x बढ़ाए तो 100 + x हो गया। अब इसको क्या घटाए कि पुराना वाला नंबर वापस आ जाए, x घटाना पड़ेगा, x घटाएं तो हम लोग कितना पे 100 + x पे इंटू 100%, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब इनकम ऑफ ABC फिर आ गया, तो ABC हम लोग लिख लेते हैं, 3 नंबर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ABC, ठीक है। अब देखिए ABC 3 नंबर हम लोग कंसीडर कर लिए। अब देखिए यहाँ पे चलिए हम लोग पेन का कलर चूज कर लेते हैं अलग। हाँ अब देखिए इनकम ऑफ A 25% मोर देन द इनकम ऑफ B एंड इनकम ऑफ C इज 65% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ A एंड B, ठीक है। पूरा A का इनकम 25% ज्यादा है B के इनकम से, तो हम लोग B का इनकम 100 मान सकते हैं और A का इनकम 125 कर सकते हैं, लेकिन हम आपको फ्रैक्शन में बताया ना, फ्रैक्शन में चीज और आसान हो जाएगा। तो हम लोग 25% का फ्रैक्शन क्या जानते हैं, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर B का इनकम 4 है तो उससे एक ज्यादा होगा A का इनकम, ठीक है। B का इनकम 4 है तो A का इनकम क्या होगा, 4 से एक ज्यादा 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि B के इनकम से 25% ज्यादा है A का इनकम, ठीक है। तो B का 4 तो A का 5। अब देखिए
जो पूरा सी का इनकम 65% लेस है ए और बी के सम से। ए और बी का सम कितना हो रहा है 9, ठीक है। अब ये दोनों की इनकम से 65% लेस है, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ये दोनों की इनकम का 35% है सी का इनकम, ठीक है। 65% कम है, माने इन दोनों के इनकम का 35% है, तो 9 का 35% अगर हम लोग निकालेंगे 9 × 35/100 यानी कि 5/20, ठीक है। तो हम लोग क्या आ जाएगा सी का इनकम 9 × 5/20 यानी कि इधर 4 से कट करेंगे, ठीक है। तो 9/4 आ जाएगा, सी का इनकम आपका आ गया 9/4, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको। तो अगर हम लोग रेशियो को अगर सारा को पूरा को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को सारा रेशियो एक होल नंबर का फॉर्म में मिल जाएगा, मतलब रेशियो वहां पे जो आपका ये है ना नीचे डिनोमिनेटर ये इन्वॉल्व नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं बचेगा। तो कोई भी रेशियो को हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस सारा नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग का न्यू नंबर क्या मिल गया हम लोग को, देखते हैं। चलिए 4 से मल्टीप्लाई हो गया ये 20 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई हो गया ये 16 हो गया, और 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 9 बचा, ठीक है। अब बताना है हम लोग को द इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए। ये सी का इनकम है, ये ए का इनकम है, तो सी का इनकम जो है ए के इनकम से कितना कम है, 11 कम है, ठीक है। 20 से ये 11 कम है, कितना पे किससे कम है, ए से, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक हो गया क्या, 35% मतलब 7/20। ओ अच्छा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, रुके 2 सेकंड, यहाँ पे हम लोग एक बार इसको रिकैलकुलेट कर लेते हैं, रुके। इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी बोला है, तो ये 4 है इसका इनकम, तो इसका इनकम 5 हो जाएगा। अब सी का इनकम 65% कम है ए और बी के इनकम के सम के, तो 9 का ये 9 है इन लोग का सम, उससे 65% कम यानी 35% है, तो ये 7/20 हो जाएगा, ठीक है। ये 7/20 हो जाएगा, 9 × 7/20, हम गलती से 5/20 लिख दिए थे, ठीक है। तो इसका सी का इनकम क्या आ गया 9 × 7/20 यानी 63/20 आ गया आपका, ठीक है, 63/20, ठीक है। अब पूरा रेशियो को हम लोग क्या कर सकते हैं 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि नीचे में कोई फ्रैक्शन ना बचे, ठीक है। तो पूरा रेशियो को हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 20 × 5 ये आपका 100 हो गया, ये 4 × 20 यानी 80 हो गया, ठीक है, और ये 63 हो गया कि 20 कट गया, ठीक है। अब बताना है आपको कि सी का इनकम कितना परसेंट कम है ए का इनकम से। अब देखिए सी का इनकम कितना कम है ए का इनकम से 37, कितना पे 100 पे गुने 100 यानी कि आपका 37% विल बी योर आंसर, ठीक है। वो हम गलती से 5/20 कर दिए थे, इसीलिए गलती से कट गया था वो वाला, ठीक है। तो चलिए हम भी इंसान है, गलती सबसे होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बस हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हैं ताकि काम आसान हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला था क्या कि सी का इनकम 65% कम है ए और बी का इनकम से, तो ए और बी का इनकम जितना भी होगा उसका 35% होगा सी का इनकम, तो 35% यानी 7/20 होता है, तो हम लोग 7/20 से मल्टीप्लाई कर लिए, हमको बिल का बी का सी का इनकम, उसके बाद हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि हम लोग को फ्रैक्शन कोई ना मिले और कैलकुलेशन आसान हो जाए। और देखिए कितना इजीली आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपका आता है जो हमको आपको बताना है। देखिए एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। मतलब आप कहीं बाजार में जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपका कोई चीज सब्जी खरीदने गया, अगर 10 रुपए किलो कोई सब्जी है, ठीक है, उसको आप 5 किलो खरीदेगा तो टोटल आपका 50 रुपए खर्चा होगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, कितना खर्चा किया आप, जितना कोई चीज का दाम है और जितना को वो क्वांटिटी में आप खरीद रहे हैं, यानी एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन होता है, ठीक है। अब प्राइस और कंजप्शन में इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब क्या होता है, अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, और वहीं अगर आपका कंजप्शन बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, ठीक है। तो क्योंकि प्राइस और कंजप्शन, जब जैसे सपोज कीजिए आप 50 रुपए में कोई 5 सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो 10 रुपए करके वो सामान का दाम था, अब वो सामान का दाम 20 रुपए करके था हो गया, तो आप 50 रुपए में 2.5 सामान खरीद पाएंगे, ठीक है। तो जब दाम बढ़ा तो आपका कंजप्शन घट गया, ठीक है। तो ये चीज आपको बस दिमाग में रखना है, तो ये सब क्वेश्चन चुटकियों में आप हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं हम आपको। देखिए पूरा मेकअप आइटम्स का प्राइस 15% घट गया, अरे वाह ये तो सेल लग गया, तब 15% घट गया, ठीक है। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग पहले लिखेंगे, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/20। तो इसका मतलब अगर पहले 20 रुपया था कोई आइटम का दाम, मेकअप आइटम का दाम, तो 3 घट गया तो 20 से वो 17 हो गया, ठीक है। तो अब गस बोलेंगे कि चलो सारा मेकअप आज ही खरीद लेते हैं, तो 20 से वो 17 हो गया दाम। तो अब क्या हो जाएगा कि मेकअप का जो कंजप्शन है वो 17 से 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 था पहले कंजप्शन, अब 20 हो गया, क्योंकि इसका जो रेशियो होगा प्राइस का उसका उल्टा कंजप्शन का रेशियो होगा, ठीक है। आप यही ध्यान रखना, इनवर्स रिलेशन में ही होता है कि वो अगर 20 से 17 हुआ है, कम हुआ है प्राइस, तो ये कंजप्शन 17 था तो अब 20 हो गया होगा, ठीक है। तो कितना बढ़ा 3 बढ़ा, कितना पे 17 पे गुने 100। अब इसको अगर हम लोग 3 × 100 300/17, 300/17%, ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर है? तो आपको बस एक चीज यही ध्यान रखना है कि जो प्राइस और कंजप्शन का रेशियो होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है दोनों में, ठीक है? तो चलिए हम लोग ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पर्सन इंक्रीजेस हिज कंजप्शन ऑफ शुगर बाय 42.84%, ठीक है? 42.84% इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? देखिए 1/7 जो होता है ना, उसका फ्रैक्शन वैल्यू 14.28% होता है, ठीक है? तो हमको 42.8% चाहिए थे, यानी 3 गुना इसका, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/7 हो जाएगा 42.84% का वैल्यू, ठीक है? तो हमको क्या मिल गया? 42.84% का वैल्यू हो गया आपका 3/7, ठीक है? 3/7। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर बोरा कोई पर्सन है वो अपना कंजप्शन मतलब शुगर जो खाता था वो 42.84% बढ़ा देता है, ठीक है? तो अगर वो 7 खाता था पहले, तो अब वो और 3 बढ़ा देगा, 7 खाता था अब वो 10 खाएगा, ठीक है? तो कंजप्शन अगर इस रेशियो में चेंज हुआ तो आपको पता है कि प्राइस इसके उल्टा रेशियो में चेंज होगा, क्योंकि अगर कंजप्शन बढ़ा दिया है तो प्राइस 10 से 7 हुआ होगा, ठीक है? तभी वो कंजप्शन बढ़ा पाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर देखिए, एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट बोला गया है, मतलब जितना भी खर्चा करता था पहले वो आज भी उतना ही खर्चा करता है, खर्चा नहीं बढ़ा है, खर्चा नहीं बढ़ा है, यानी कि प्राइस आपका घटा होगा, तभी जाके ये पॉसिबल है, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं हम लोग। प्राइस 10 से 7 हुआ यानी कितना घटा? 3 घटा। कितना पे? 10 पे गुने 100, ठीक है? तो 0 से 0 गया, 30% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? देखिए 42.84% का हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू 3/7 निकाल लिए। कंजप्शन आपका 7 से 10 हुआ, तो प्राइस क्या होगा? 10 से 7 हुआ, क्योंकि एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट यहाँ पे बोला गया आपको, ठीक है? तो अब क्या हुआ आपका? प्राइस कितना घटा? 3 घटा, 10 पे गुने 100, आपका आंसर आ गया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब x बढ़ेगा तो y घटेगा, y बढ़ेगा तो x घटेगा, ठीक है? तो x, अब देखिए x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब क्या हो गया कि x अगर बढ़ रहा है तो y घट रहा है, y बढ़ रहा है तो x घट रहा है। अब x तो बोला 37.5% बढ़ाया जाता है, तो 37.5% इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/8। 12.5% का होता है 1/8, तो 37.5% उसका 3 गुना है, तो ये भी 3/8 हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए x को 37.5% बढ़ा रहे हैं, मतलब x अगर 8 था तो उसको 37.5% मतलब 3 बढ़ा के 11 कर देना, तो y उसका उल्टा होगा, इनवर्स रिलेशन, मतलब कि ये अगर y 11 था तो अब वो 8 हो जाएगा, ठीक है? अगर 8 से 11 हुआ है x, तो y क्या होगा? 11 से 8 हो जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या होगा? 11 से 8 यानी 3 घटा कितना पे? 11 पे इंटू 100, ठीक है? अब 1/11 का वैल्यू क्या होता है हम लोग जानते हैं, 9.09%। तो 3/11 3 गुना कर दीजिए, 27.27% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा, बस हम लोग देख लिए कि x 8 से 11 हुआ है तो y 11 से 8 हो जाएगा, और फिर हम लोग कैलकुलेट कर लिया और हम लोग को अपना आंसर मिल गया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, अब देखिए कुछ लड़कों को दाढ़ी आने में थोड़ा दिक्कत होता है तो वो बियर्ड ऑयल का यूज करते हैं फिर, और जो कि अच्छा चीज है यार। तो प्राइस ऑफ बियर्ड ऑयल क्या होता है? 20% बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं, 20% हम लोग बढ़ाते हैं तो 5 से 6 हो जाता है, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका? 1/5। तो अगर 5 था पहले तो अब 1 बढ़ के 6 हो गया, चलिए ठीक है, 1 से 5 से 6 हो गया। अब उसके बाद इसका कंजप्शन जो है वो 18 और 1/3% घट जाता है, ठीक है? 18 और 1/3% का हम लोग फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं? इसको 10% प्लस 8 और 1/3% में तोड़ सकते हैं, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 प्लस 8 और 1/3% का 1/12 होता है, ठीक है? एलसीएम आपका 60 आ जाएगा, और ये 5 और ये 6, 5 और 6 11/60। मतलब अगर कंजप्शन पहले 60 था, अब उससे 18 और 1/3% घट गया है, तो 60 से 18 और 1/3% मतलब 60 से 11 घट गया है, ठीक है? तो पहले अगर कंजप्शन 60 था, अब 11 घट के बस 49 रह गया है, ठीक है? ये प्राइस हो गया, ये आपका कंजप्शन हो गया, ठीक है? अब हम लोग को एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है। तो हम आपको क्या बताए थे कि प्राइस इंटू कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो आप या तो ये लोग को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद निकाल लीजिए, या तो जब मल्टीप्लाई करने का केस होता है ना तो आप इसको काट सकते हैं आपस में, जो क्रॉस में होता है वो काट सकते हैं, डायरेक्ट इधर नहीं काट सकते, इस साइड से या इस साइड से काट सकते हैं। तो 6 का टेबल में 10 बार में चला गया, तो अब आ गया इधर 50 पहले का एक्सपेंडिचर, अब का एक्सपेंडिचर बस 49 बचा। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? 1 घट गया, कितना पे? 50 पे गुने 100, यानी कि 2% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए 2% डिक्रीज हुआ है, ध्यान से, एग्जाम में इंक्रीज बाय 2% मत मार दीजिएगा, नहीं तो पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। डिक्रीज बाय 2%, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ा है, 60 रुपया से 75 रुपया हो गया, 60 से 75 हो गया, ठीक है? तो ये किस रेशियो में बढ़ा है? देखिए ये 4 से 5 बढ़ गया, ठीक है? हाउ मच शुड द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड?
कंजप्शन इस टाइम पूछा गया कितना घटाएं, कि जो एक्सपेंडिचर को हमको सिर्फ 10% बढ़ाना है। अब देखिए हम लोग यहाँ पढ़े थे ना, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन। अगर हम लोग कंजप्शन का रेशियो निकालना है तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बाय प्राइस। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेंडिचर बाय प्राइस कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कंजप्शन में क्या चेंज आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग का जो एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग लिख लेंगे क्या हुआ है। एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है कि 10% बढ़ाया गया है, तो एक्सपेंडिचर 10 था, अब 10 11 हो गया 10 से। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि प्राइस क्या हुआ है, 60 से मतलब 4 से 5 हुआ है, हम लोग रेशियो निकाल लिया। प्राइस अगर पहले 4 था, अब प्राइस 5 है। ठीक है, तो प्राइस का रेशियो मिल गया। अब हम लोग कंजप्शन का रेशियो निकालना है, तो कंजप्शन का रेशियो निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये 10/4 हो जाएगा, ये आपका 11/5 हो जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर है उधर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 44, यानी कि 50 से 44 हुआ है। तो कंजप्शन कितना घटा है, 6 घटा है। कितना पे, 50 पे गुने 100, 2 बार में घटा, आपका 12% आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हम लोग देखिए यहाँ पे एक चीज क्या किए कि पहले प्राइस का रेशियो निकालिए चेंज का। अब देखिए कंजप्शन का जो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है कि 10% एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो 10 से 11 हो गया है, तो 10 से 11 लिख दिया। प्राइस हम लोग का 4 से 5 हुआ है। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 10/4 11/5 है, ये फ्रैक्शन को इधर क्रॉस ले गए। ठीक है, तो 50 से 44 हुआ, हम लोग को पता चल गया कंजप्शन। तो कितना घटा, 6 घटा, 50 पे गुने 100 आंसर आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, ये भी देखिए एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 53%, वो जो देखिए शुगर का जो प्राइस है वो 53% बढ़ गया, तो एक फैमिली है वो अपना कंजप्शन कितना कर दी कि एक्सपेंडिचर ऑन शुगर वाज ओनली 19% मोर देन द अर्लियर वन। मतलब देखिए पहले अगर हम मतलब 100 रुपया का शुगर मंगाते थे और मान लीजिए 100 ग्राम मंगाते थे। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि हम अगर प्राइस ऑफ शुगर बढ़ के 153 हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बस 19 रुपए ज्यादा खर्चा करना चाह रहे हैं जितना पहले खर्चा करते थे। मतलब 100 रुपए पहले खर्चा करते थे, तो अब 119 खर्चा करेंगे। देखिए प्राइस, अगर कोई चीज का दाम 100 रुपया था और हम खर्चा 100 रुपया करते थे पहले, ठीक है, अब दाम बोल रहा है 53% बढ़ गया है, तो 153 हो गया है दाम। अगर हम खर्चा भी 19% बस ज्यादा करना चाहते हैं, मतलब 119 खर्चा करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग को ये डायरेक्ट यहाँ पे ये रेशियो कंजप्शन का मिल जाता है। कैसे देखिए, 17 का टेबल पे काट, 17 का टेबल में 9 बार में, 17 का टेबल में 7 बार में, क्या तो 9:7। देखिए अगर हम लोग पहले 9 एक्सपेंडिचर करते थे, अब बस 7 एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है, कैसे देखिए 153 रुपया अभी दाम हो गया और हम लोग 119 रुपया खर्चा कर रहे हैं। अगर इसको रेशियो निकालेगा तो आपको पहले ये ओल्ड एक्सपेंडिचर और ये न्यू एक्सपेंडिचर का आपको डायरेक्ट रेशियो मिल जाएगा। पर क्वेश्चन के हिसाब से पहले जो होता था वो मतलब कि कंजप्शन कितना है, 38.7 kg। ठीक है, 38.7 kg। ये किसका कितना गुना है, 38.7। देखिए बताते हैं, रुकिए इसको इरेज करने दीजिए। 9:7। ये अब बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि 38.7 kg कंजप्शन है। ठीक है, 38.7 kg, इसका कितना टाइम्स है, 4.3 टाइम्स। ठीक है, अब बोल रहा है कि व्हाट इज द रिडक्शन इन कंजप्शन ऑफ शुगर पर मंथ। 9 से 7 हो गया, कितना घटा है, 2, तो 2 भी इसका 4.3 गुना होगा, क्योंकि 9 का 4.3 गुना 38.7 है, तो 2 भी इसका 4.3 गुना होगा, 8.6 kg। ठीक है, हम आपको रिकॉल कर देते हैं दोबारा, देखिए फिर से। प्राइस बोल रहा है शुगर का 53% बढ़ गया, तो 100 से 53 बढ़ा देंगे, 153 लिख देंगे। और जो उसका फैमिली का जो खर्चा है वो बस वो बढ़ाना चाहता है बस 19%, तो 119 हो जाएगा खर्चा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या किए हम लोग, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये एक्सपेंडिचर, पहला वाला जो एक्सपेंडिचर है और नया वाला एक्सपेंडिचर, उसका रेशियो 9:7 आ गया। ठीक है, तो 9 से 7। अब देखिए क्या हुआ कि पहले एक्सपेंडिचर अगर पहले कंजप्शन 9 था, तो हम लोग अभी कंजप्शन 7 हो गया, पर क्वेश्चन के हिसाब से 9 नहीं था, 38.7 था। तो अभी जो कंजप्शन है वो 7, मतलब कि 7 नहीं होकर 7 का 4.3 गुना होगा। पर हम लोग को अभी का कंजप्शन निकालने नहीं बोला गया, हम लोग को बोला गया कितना कंजप्शन घटा है, तो 2 घटा है, 2 भी उसका 4.3 गुना होगा, 8.6 kg। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन इसका आगे बताते हैं, तो आप लोग और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, देखिए प्राइस ऑफ बिरयानी फॉल्स बाय, देखिए बिरयानी की प्राइस घट गया है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ बिरयानी फॉल्स बाय 35%, तो 35%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 35/100 यानी 7/20। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया आपका, जो अगर बिरयानी का प्राइस 20 रुपया था पहले, तो अभी 7 रुपया घट के 13 रुपया हो गया है। ठीक है, how much extra quantity of biryani can be bought with the money that was sufficient to buy 104 kg of biryani previously। देखिए प्राइस अगर 20 से 13 हुआ है तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, प्राइस का रेशियो आपका अगर 20 से 13 हुआ है तो कंजप्शन का रेशियो हम क्या बताया, उसका उल्टा हो जाएगा, 13 से 20 हो जाएगा। तो पहले अगर हम लोग 13 के बजाय, यहाँ पूरा क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग के हिसाब से पहले 13 kg बिरयानी खाते थे, तो अभी 20 kg खा रहे होंगे, जो दाम घट गया है ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से 13 kg नहीं,
104 केजी बिरयानी पहले खाते थे, ठीक है, तो 13 का कितना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पूछा क्या है, अब कितना केजी हम लोग, हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ बिरयानी खरीद सकते हैं हम लोग, तो पहले 13 केजी खरीद सकते थे, अब 7 केजी खरीद सकते हैं, ठीक है। पर वो भी 7 क्वेश्चन के हिसाब से कितना होगा, 8 गुना, तो 7 का 8 गुना यानी कि 56 केजी आंसर है, ठीक है। 56 केजी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया, तो प्राइस क्या बोल रहा है कि 35% घट गया है, मतलब 20 था प्राइस, तो उसमें 7 घट के 13 हो गया। कंजप्शन उसका उल्टा रेशियो हो जाएगा, 13 से 20 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग के हिसाब से 13 केजी पहले बिरयानी खाते थे, तो अब रिकलिंग क्वेश्चन के हिसाब से उसका 8 गुना है, 104 केजी बिरयानी कंजप्शन करते थे। अब कितना बड़ा हम लोग के हिसाब से 7 बड़ा है, पर क्वेश्चन के हिसाब से उसका 8 गुना बढ़ेगा, यानी 56 केजी आंसर, ठीक है। क्लियर है। इस सब क्वेश्चन को आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए ना, बहुत इजी लगेगा, बस पहली बार बनाने में समय लगता है, उसके बाद ये सब क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड का, उससे ज्यादा टाइम लेगा भी नहीं आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पिज्जा का भी प्राइस घट गया है, पिज्जा का प्राइस घट के आप कितना घट गया आपका 35%, तो उसका सेल बोला जा रहा है इंक्रीज हो गया x%, ठीक है। अब जो हम लोग को उससे रिवेन्यू में रहता है, देखिए पिज्जा आप मान लीजिए कोई भी प्राइस था पिज्जा का, उसका 35% प्राइस घट गया है, ठीक है। अब उसका जो कितना पिज्जा बेच रहे हैं वो हमको निकालना है। अगर बोल रहा है कि हमको जो टोटल पिज्जा में जितना पैसा मिलता था ना बेच के, वो 17% बढ़ गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो सेल है, ठीक है, सेल इक्वल टू क्या होता है, प्राइस जो है और क्वांटिटी कितना हम बेच रहे हैं, ठीक है, ये सेल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो जो एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन होता है ना, वही चीज है कि सेल इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, कि कोई चीज का दाम कितना है और वो कितना को बेच रहे हैं आप, उससे आपको पता चलेगा कि आपका रिवेन्यू कितना आ रहा है, ठीक है, ये रिवेन्यू होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब, तो हम लोग का रिवेन्यू क्या बोल रहा है, जो रिवेन्यू है वो क्या बोल रहा है कि 17% बढ़ गया है, तो 100 से 117 हो गया, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है हम लोग को कि प्राइस हो गया वो 35% कब हो गया, 35% का फ्रैक्शन मतलब अभी आप लोगों को क्या बताया हम, 7/20, ठीक है। तो 35% हो गया, तो 20 से पहले अगर प्राइस 20 था तो अब 13 हो गया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है कि उसका देन इट सेल, उसका सेल कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। देखिए सेल इंक्रीज क्या निकालना है, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग जितना रिवेन्यू टोटल हम लोग को आ रहा है बाय जितना उसका प्राइस है उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा ना कि सेल में क्या चेंज आया है। देखिए कैसे, रिवेन्यू क्या होता है कि आपका सेल कितना आप कर रहे हैं और उसका प्राइस कितना है, ठीक है। ये सेल यही क्वांटिटी को डिनोट करता है, ठीक है। क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी बेच रहे हैं और उसका दाम क्या है, उससे आपका टोटल रिवेन्यू मिलता है आपको, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो अगर हमको निकालना है, यहाँ पे आपका निकालना है सेल का बाद, तो सेल का बाद निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, रिवेन्यू से प्राइस को डिवाइड कर देंगे। तो रिवेन्यू से हम लोग प्राइस को डिवाइड कर देते, रिवेन्यू दिया हुआ है प्राइस दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड कर देते। 100 से 20 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, इससे 17 से 13 को डिवाइड करेंगे 9 आएगा। मतलब सेल पहले 5 था, अब सेल 9 हो चुका है। कितना बढ़ चुका है सेल आपका, 4 बढ़ चुका है। कितना पे बढ़ा है, 5 पे इंटू 100 यानी कि 5 20 यानी कि 80% आपका राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नहीं आया है, ठीक है, 80% आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्या कि हम लोग का जो रिवेन्यू होता है ना, ये आपको याद रखना है। जो आपको रिवेन्यू आ रहा है, आप समझिए एक दुकानदार है, ठीक है, तो आप रिवेन्यू आ रहा है, कोई चीज का आप दाम रखे, कोई बिस्कुट का दाम रखे 10 रुपए, उसको आप कितना सेल करें, अगर 5 पैकेट सेल करें तो 50 रुपए आपका आएगा। तो प्राइस इंटू सेल कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा रिवेन्यू, ठीक है। तो रिवेन्यू आ गया, तो हमको यहाँ पे निकालना है कि सेल क्या चेंज हुआ है, सेल का हम लोग को बात किया गया कि सेल क्या चेंज हुआ है। तो जो रिवेन्यू है उससे हम लोग अगर प्राइस को डिवाइड कर देंगे, रिवेन्यू है उससे प्राइस को डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा पहले कितना सेल होता था, अब कितना सेल हो रहा है। तो पहले 5 सेल होता था, अब 9 सेल हो रहा है। तो सेल कितना आपका बढ़ गया, 4 बढ़ गया। कितना पे, 5 पे इंटू 100, 20%, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखिए एक मतलब फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये आप कर लीजिएगा बस 1 सेकंड में, बस हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, उसको आपको याद रखना है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि 25% एग्स का दाम में घट गया। तो एक बंदा है वो 2 डजन ज्यादा एग खरीद पा रहा है जितना पहले खरीदता था 162 रुपए में, ठीक है। तो पूरा ओरिजिनल रेट ऑफ कितना पर डजन ऑफ एग्स, ठीक है। ये आपको ओरिजिनल रेट पूछेगा या तो न्यू रेट पूछेगा, मतलब प्राइस या तो बढ़ा या घटा वाला पूछेगा जो अभी है, या तो पुराना प्राइस पूछेगा कि पुराना प्राइस क्या था। जो पुराना प्राइस है ओरिजिनल प्राइस, इसको ओल्ड प्राइस भी बोलता है। कोई क्वेश्चन में आपको ओल्ड प्राइस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि जो ओरिजिनल प्राइस है ओल्ड प्राइस निकालने का फॉर्मूला है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज दिया होगा उसको लिख देंगे, इंटू कितना प्राइस मतलब कितना रुपया हम लोग दे रहे हैं उस सामान के लिए, वो लिख देंगे परसेंट इंटू प्राइस। और भाई हमको कितना क्वांटिटी मिल रहा है और इंटू 100 में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट को, ठीक है। अगर आपका दाम बढ़ा है तो प्लस इंक्रीज परसेंट कर देंगे, जैसे 25% दाम बढ़ गया तो 125 लिखेंगे यहाँ पे। अगर 25% दाम घट गया तो 75 लिखेंगे यहाँ पे।
ठीक है, आपको यही ध्यान रखना। और न्यू प्राइस के लिए बस ये फॉर्मूला और इजी हो जाएगा, बस ऊपर में परसेंट इंटू प्राइस सेम रहेगा, नीचे में आपका क्वांटिटी आएगा इंटू डायरेक्ट 100 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको नया प्राइस मतलब अभी का प्राइस निकालने बोला तो जितना परसेंट बढ़ा या घटा यहाँ पे लिख दीजिएगा, प्राइस जो अभी कितना रुपया में खर्चा कर रहे हो वो लिख दीजिएगा, क्वांटिटी मतलब हम लोग कितना केजी कितना डजन हम लोग ज्यादा मतलब अभी खरीद पा रहे हैं वो लिख दीजिएगा, और आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। और ओल्ड प्राइस में भी यही चीज सेम है, लेकिन ओल्ड प्राइस में जो आपका जैसे 25% यहाँ पे घट गया है तो 25% घटा के हम लोग यहाँ पे 100 माइनस 25% यानी 75% लिखेंगे। चलिए एक सॉल्व करके दिखाते हैं तो आपको आसान लगेगा, फॉर्मूला आपको टफ लग रहा होगा। देखिए 25% प्राइस में गिरावट हुआ है तो हम लोग यहाँ पे 25 लिख देंगे। ठीक है, तो 1 कर और प्राइस कितना दे रहे हैं हम लोग, प्राइस लिख रहा है, प्राइस 162 रुपया भी दे रहा है, 25 इंटू 162 कर दिए। उससे अब हम क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना 1 कर बाई 2 डजन मोर एग, 2 डजन ज्यादा खरीद पा रहे तो 2 लिख देंगे, इंटू आपको देखिए यहाँ पे 25% घटा है रेट ऑफ एक्स, तो 100 में से डिक्रीज करना है 25%, मतलब 100 में से 25% घटा के यानी 75% लिखना है, तो इंटू 75। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 25 ये 75 आ गया आपका। ठीक है, ये 2 तिया 6 और ये 27 मान में कट गया आपका। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस जो था वो आपका 27 आ गया। ठीक है, क्लियर है, क्या किया बस हम लोग देखिए परसेंट कितना परसेंट बढ़ा या घटा लिख दिए, 25% घटा या लिख दिए 25%, प्राइस 162 रुपया हम लोग दे रहे हैं 162 लिख दिए, और हम आपके यहाँ पे देखिए यहाँ क्या बोलते हैं क्वांटिटी कितना के डजन है, 2 डजन ज्यादा खरीद पा रहे 2 लिख दिए, और आपको कितना अब आपको 100 माइनस या डिक्रीज परसेंट मतलब कि 25% घटा है तो 100 में से 25% घटा के 75 लिख दिए। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस आपका 27 रुपया आ गया। क्लियर है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 15%। अब शुगर का दाम 15% घट गया है, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, तो अब एक कंज्यूमर है जो पहले से 7.4 केजी ज्यादा शुगर खरीद पा रहा है, जो कि पहले खरीदता था उससे 7.4 केजी ज्यादा शुगर खरीद पा रहा है 1258 में। तो अब द ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ शुगर, ओरिजिनल प्राइस पूछा है तो चलिए फिर से निकाल लेते हैं। ओरिजिनल प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया हम आपको, जो भी परसेंट बढ़ा या घटा है 15% घटा है। ठीक है, तो 15 लिख दीजिए, बस परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 15 लिखिएगा डायरेक्ट। ठीक है, 15 प्राइस इंटू परसेंट इंटू प्राइस, प्राइस कितना दे रहा है 1258 रुपया। ठीक है, बाय अब क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना 7.4 केजी ज्यादा खरीद पा रहा है तो 74 लिख लीजिए इधर, क्योंकि ये जो नीचे 10 आएगा उसके ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7.4 था ना तो ये 74/10 लिख दिया, तो 10 ऊपर चला गया आपका, इंटू आपको 100 प्लस माइनस होता है तो 15% घटा है तो 15% घटा है 100 से तो 85 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, चलिए अब हम लोग इसको काटना है बस 3 का टेबल में 5 बार में, 5 का टेबल में सॉरी 3 बार में, रुकिए 2 सेकंड, 5 का टेबल में 3 बार में कटा, 5 का टेबल में 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 17 का टेबल में कितना बार में 17 7 119 और ये 6 17 चौका 68, ये 74 से 74 कट गया, मतलब 30 रुपया पर केजी आ गया आपका ओरिजिनल कंजप्शन, 30 रुपीज पर केजी। ठीक है, क्लियर है, देखिए 30 रुपीज पर केजी आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला, अगर हमको न्यू प्राइस पूछता तो इसको 85 मतलब इसको 85 नहीं करते, बस 100 को 100 रख देते, तो 100 रख देते फिर काट के हम लोग को जो आंसर आता है वही वाला हम लोग का आंसर हो जाता है। ठीक है, बस आप ये सब क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग क्लास में करते हैं। ठीक है, ये 40 नंबर क्वेश्चन, तो उसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा घर में अच्छे से, और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है बार बार रिवाइड करके उसको देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। पहला बार में कोई चीज आसान नहीं होता है, लेकिन बार बार करने पर वो चीज इतना आसान लगता है कि आपको लगेगा यार इस चीज के लिए हम इतना मेहनत कर रहे थे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग अच्छे से। देखिए प्राइस ऑफ मूवी टिकट इन पीवीआर इज डिक्रीज बाय 1%। अरे वाह, 1% घट गया टिकट का प्राइस, इतना ज्यादा घट गया था ये। ठीक है, तो रिवेन्यू कलेक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया 83 और 1/3%। देखिए रिवेन्यू क्या हम बताएं आपको 2 सेकंड, रिवेन्यू क्या होता है, प्राइस जो है इनटू आपका जो भी कलेक्ट मतलब सेल है। ठीक है, रिवेन्यू प्राइस इनटू सेल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका पीवीआर है मान लीजिए। ठीक है, तो आपका सपोज कीजिए यहाँ पे जितना सीट्स होगा, ठीक है, और टिकट प्राइस होगा, टिकट प्राइस को सीट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल आपका रिवेन्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इरेज करते हैं। हाँ, पूरा प्राइस ऑफ मूवी टिकट इज डिक्रीज बाय 1%। ठीक है, 1% घट गया, तो 100 था तो ये 99 हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तो रिवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज बाय 83 और 1/3%। 83 और 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, देखिए 5/6 होता है। कैसे, 1/6 का वैल्यू क्या होता है 16 और 2/3%। इसको 5 गुना कीजिए तो 5/6 आ जाएगा, और 5 गुना करेंगे तो 83 और 1/3% आ जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग याद रखिएगा तो आपको ज्यादा आसानी होगा एग्जाम में कैलकुलेट करने में। ठीक है,
तो रिवेन्यू कलेक्शन आपका बढ़ गया 83 और 1/3%, मतलब कितना बढ़ गया, 6 था तो वो अब 11 हो गया है, ठीक है। 6 से 5 बढ़ा तो ये 11 हो गया, क्योंकि 83 होल 1/3 पर, यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं 83 होल 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया आपका 5/6, यानी कि आपका रिवेन्यू जो था वो 6 से 11 हो गया है, ठीक है। रिवेन्यू इस रेशियो में बढ़ा है, और आपका जो क्या बोलता है प्राइस का टिकट क्या हुआ है 100 से 99 हो गया है, 100 से 99 हो गया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये आपका रिवेन्यू का रेशियो है, ये आपके प्राइस का टिकट का रेशियो है। अब हमको चाहिए नंबर ऑफ टिकट, सीटिंग कैपेसिटी, ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी बताना है, ठीक है, यानी कि कितना सीट है वहां पे। तो देखिए पहले देखिए सीटिंग कैपेसिटी, जो टोटल रेवेन्यू है आपका उसमें से अगर आप अपना हर टिकट का प्राइस डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे कितना सीट्स है, सीटिंग कैपेसिटी। तो चलिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये 6/100 आ जाएगा, ये आपका 11/99 आ जाएगा। 11 टेबल में ये 9 बार में कटा, ठीक है, ये 9 का टेबल में सॉरी ये नहीं कटेगा, रुकिए तो 11 टेबल में 9 बार में कटा, इसको 6 को 6 रहने दीजिए, 6 को 6 रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये आपका 2 का टेबल में 3 बार में कटेगा, 2 का टेबल में 50 बार में कटेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 9 या 27, ये इधर 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9 तो 27 आ गया, और ये इधर आपका 50 हो गया, ठीक है, मतलब 27 था तो 50 हो गया सीटिंग कैपेसिटी। पर क्वेश्चन के हिसाब से सीटिंग कैपेसिटी अभी कितना है 350, 50 नहीं है 350 है, यानी कितना गुना है 7 गुना। तो पहले भी ये जो है ये 27 नहीं होगा। अब क्या पूछ रहा है, देन हाउ मेनी सीट्स वर इंक्रीज इन पीवीआर, पहले 27 था तो हमारे हिसाब से 23 बढ़ा है, ठीक है। तो अगर 50 तो हम लोग के हिसाब से 23 बढ़ा है, लेकिन देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहले 50 था हम लोग के हिसाब से तो वो 350 है, मतलब 7 गुना है, तो हम लोग के हिसाब से 23 बढ़ा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए 23 का 7 गुना, यानी कि 2 7 14 3 7 21 161 आपका आंसर होना चाहिए। देखिए हम लोग क्या किए यहाँ पे, एक बार हम आपको रिकॉल कर देते हैं फिर से, ठीक है। देखिए 83 और 1/3% का फ्रैक्शन में लोग 5/6 निकाल लिए। अब पूरा रिवेन्यू क्या हुआ 83 और 1/3% इंक्रीज किया है, मतलब 6 था रिवेन्यू तो अब वो 11 हो गया, 5 बढ़ गया, 6 से 5 बढ़ गया यानी 11 हो गया, ठीक है। प्राइस हो गया 1% घट गया तो प्राइस 100 से 99 हो गया, ठीक है। अब रिवेन्यू से आप अपना प्राइस ऑफ टिकट को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा टोटल कितना सीट है आपके पीवीआर में, ठीक है। तो 6/100 किए और 11/99 किए, फिर हम आपको इसको कट किए, कट करके फिर ये जो 9 था उधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 9 से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, रुकिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इधर, तो ये 9 ये 27 हो गया, ये 50 इधर आ गया, मतलब पहले 27 सीट था तो अब 50 सीट है हम लोग के हिसाब से, ठीक है। तो हमारे हिसाब से कितना 23 सीट बढ़ा है, पर क्वेश्चन के हिसाब से 50 सीट नहीं था, 350 सीट अभी है, मतलब 50 सीट नहीं है अभी 350 सीट है, मतलब 7 गुना है, तो हम लोग के हिसाब से भी 23 सीट नहीं बढ़ना चाहिए, 23 का 7 गुना 161 सीट बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो 161 आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। तो आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा होगा। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो उसको छोड़ मत दीजिएगा, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आप जाके चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपको अगर सक्सेस पाना है तो यही सब क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। ज्यादा आसान चीज ज्यादा टफ चीज भी नहीं करना है, लेकिन मॉडरेट चीज सारा करना है, और एग्जाम के लिए आप एवर रेडी होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करके जाना है कि एग्जाम में सारा चीज टफ या सारा चीज इजी आ जाएगा, हर तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 में से 20 क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन 5 क्वेश्चन टफ भी होता है, ठीक है, तभी जाके आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल पाता है, ठीक है। आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, आपका दिमाग में ये रहना चाहिए कोई भी क्वेश्चन आए बस उसको हम बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अच्छे सॉल्व कर लेंगे, बस आपको ये चीज ध्यान रखना है। और आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।